हेलो गाइस, मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा वर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के चैप्टर 10 की लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज की इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में। तो 10 में देखो आपसे क्या कहा जा रहा है, बोल रहा है कि तीन लाइन से हैं 1 2 3, तीन लाइन हैं और तीनों लाइन्स क्या आपकी कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी कि को देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि तीनों पॉइंट जो तीनों लाइनें हैं एक ही पॉइंट पर जाकर के मीट हो रही है, यानी कि तीनों का इंटरसेक्ट पॉइंट एक ही है। तो हमें शो करना है कि ये बराबर ये होगा, बस इतनी सी बात है। तो देखिए गाइस क्या मतलब हुआ कि तीन लाइनें हैं, इसका मतलब एक ही पॉइंट से होकर जा रही है क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने माना L1 है, L2 है और L3 है। तो क्या करेंगे, हमें गिवन है लाइन L1, लाइन L2 और लाइन L3। L1 क्या है भाई, इम्प्लाइज y इक्वल टू m1x प्लस के c1, y इक्वल टू m2x प्लस के c2 और y इक्वल टू m3x प्लस के c3। देखो हमें पता है कि दो बिल्कुल उसकी तरह जो भी क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था ना गाइस, बिल्कुल उसी तरीके से ये क्वेश्चन होगा आपका। जैसे वहां पर भी तीन इक्वेशन आपको गिवन थी और हमने दो इक्वेशन को सॉल्व करके इनके वैल्यूज पॉइंट निकाले थे x और y और उनको निकाल के इसमें रख दिया था। बस वही काम यहाँ करना है, क्योंकि दो इक्वेशन जब हमारे पास हमें पता है कि वो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे पर, तो उसका इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना पड़ेगा पहले तो। ठीक है ना, इंटरसेक्ट जब हमारे पॉइंट निकल जाएंगे ठीक उसी को उठा करके इसमें रख दो। इसको जब हम रखेंगे कुछ कंडीशंस में भी बन जाए तो करके देखते हैं गाइस। तो क्या करेंगे, पहले सॉल्विंग line L1 and line L2। तो now we have, चलिए करते हैं गाइस। तो y इज इक्वल टू mx प्लस के c1 और y इक्वल टू m2x प्लस के c2। माइनस 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 तो भाई ये तो गया, यहाँ क्या बच गया 0 इज इक्वल टू m1 माइनस के m2x और प्लस c1 माइनस के c2। अगर मैं इसको उठा करके इसको इधर ले आते हैं तो आपका x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको उल्टा कर दूं तो c2 माइनस के c1 हो जाएगा अपॉन m1 माइनस के m2। ये तो आपकी निकल गई x की वैल्यू। अब क्या निकालना है आपको, y। तो जब y निकालना है उठा करके किसी भी इक्वेशन में रख दो। सपोज करो लाइन L1 में रख देते हैं, तो पुट इन लाइन L1 तो y इक्वल टू क्या निकल जाएगा, अगर मैं L1 में रखती हूँ तो y इक्वल टू आपका निकल जाएगा। देखो x की वैल्यू रखनी है बस उठा करके, बाकी सोल्व तो होगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा m1 और x की वैल्यू c2 माइनस c1 अपॉन क्या बन गया m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 और बाहर है आपका m1 तो आ गया प्लस c1। तो ये क्या निकल गया आपका y। यानी कि हमने देखा तो दोनों देखो x और y दोनों पॉइंट निकल गए, यानी कि दोनों इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया तो इनका इंटरसेक्ट पॉइंट निकल गए x और y। अब क्या ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट होंगे आपके, ये लाइन L3 को मुझे सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भी पॉइंट उठा करके बस L3 में रख दो। तो लिखेंगे सिंस पॉइंट x एंड y lie on a line L3। तो L3 इक्वेशन क्या आपकी y इक्वल टू ये y इज इक्वल टू m3x प्लस के c3। तो y की वैल्यू क्या है आपकी, ये रहा, इतना बड़ा सा वैल्यू है आपका, है ना, c2 माइनस के c1 अपॉन m1 माइनस के m2 प्लस के c1 इज इक्वल टू m3 सेम है आपका 0 का 2 रहेगा और x की वैल्यू को उठा के रखो c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 और प्लस के हैं c3। देखो आज कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है और बस आगे भी कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व करते चले जाना है। एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे क्या बन जाएगा आपका m1 c2 माइनस c1 m1 माइनस m2 और पूरे के अपॉन क्या आ जाएगा गाइस, m1 माइनस m2। ऐसे सिमिलर प्रोसेस बन जाएगा। तो क्या बन गया आपका m3 c2 माइनस के c1 प्लस के c3
m1 माइनस के m2 अपॉन m1 माइनस m2 और ये इससे कैंसिल। अब जो आपकी टर्म बचती है इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा आपका m1c2 माइनस के m1c1 प्लस के m1c1 माइनस के c1m2 इज इक्वल टू m3c2 माइनस m3c1 प्लस c3m1 माइनस के c3m2। देखो कुछ कट रहा है क्या, एक तो ये कट गया और देखो कुछ कट रहा है क्या, c1m2 बस, और कुछ नहीं कैंसिल होता। ठीक है, तो जो बच रहा है अब उसको ले लेते हैं कॉमन। हमें क्या देखो प्रूफ करना क्या है, m1 कॉमन लेना है, तो m1 और दूसरा m1 कहाँ है आपका, दूसरा m1 कहाँ है ये रहा, तो देखना सही आ रहा है कि हाँ। तो अब देखो क्या करना है गाइस, देखो m1 ये रहा और m1 ये रहा, सब ऐसे सब एक तरफ ले आओ, तो m1c2 इसे इधर लेके आएंगे तो माइनस के m1c3 इसको एक तरफ कर लेते हैं, माइनस के c1m2, और जब ये वाली टर्म्स देखो m2 इसमें ना, इसको इधर लेकर के आएंगे तो प्लस हो जाएगा c3m2, और दूसरा क्या बचा आपका, ये जितनी भी है सब टर्म इधर आएंगी, तो ये माइनस है ना, इसको प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा m3c1, और ये आपका हो जाएगा माइनस m3c2 इक्वल टू 0। तो जब इन दोनों में से देखो यहां से अगर मैं चेंज करूं, चलो देखते हैं यहां से क्या कॉमन आ जाए आपका m1, तो रह गया आपका c2 माइनस के c3। गाइस अगर मैं यहां से m2 कॉमन ले लेती हूँ, बट मुझे क्या कॉमन लेना है, देखो प्लस में कॉमन लेना है, इसका मतलब माइनस को तो लेना नहीं, तो क्या लिखेंगे यहाँ प्लस लगा करके पहले ये टर्म आ जाएगा, यानी कि c3 माइनस के c1, और चल रहा है देखो c2 3 फिर 3 1 और प्लस m3, जब इसमें से m3 लेंगे तो बस c1 माइनस के c2 इज इक्वल टू 0, और यही आपको प्रूफ करना था। देखो चेक करो, मैच करो जल्दी। ठीक है, तो हैज द आंसर। क्वेश्चन 11 देखिए गाइस, 11 में जो क्या दिया थोड़ा सा तो हटके है ना, और अच्छा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं तो बोर्ड की अगर नजरों से देखें ना तो गाइस तो वैसे भी इंपॉर्टेंट और वैसे भी अच्छा क्वेश्चन है, जरा थोड़ा सा हटके है। तो क्या बोलता है क्वेश्चन में, कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो इस पॉइंट से आपका एंगल बनाता है 45, ठीक है, और इस एंगल के साथ, सॉरी इस लाइन के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है, यानी कि 11 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट ए, है ना, विच यू मेक एन एंगल 45 विद लाइन x माइनस के 2y इक्वल टू 3। मतलब इस लाइन के साथ में जो लाइन है, आपको एक लाइन आपको गिवन है, सपोज करो ये एक लाइन होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या दे दी इन्होंने, x माइनस के 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है, और इस लाइन के बाहर कहीं कोई पॉइंट है, पॉइंट क्या दे दी इन्होंने 3 2। तो ये जो लाइन है, यानी कि इस पॉइंट से होती हुई जो लाइन है आपकी, इस लाइन के साथ में 45 एंगल बना रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है आपसे। देखो गाइस, इस चीज को देखते हुए मेरे माइंड में एकदम से आया कि ये पॉइंट जो है भाई, एक तो इधर से आ रही है लाइन 45 एंगल पे, तो 45 से अगर हम देखें तो कुछ इधर से भी बन सकती है, हो सकता है मे बी कि इस पॉइंट से पूछा तो उन्होंने एक ही इक्वेशन है, लेकिन दो लाइन हो सकती है इस पॉइंट से, कि ये वाला पॉइंट इधर से भी तो बना सकता है ना 45 डिग्री का, और ये इस पॉइंट से अगर हम मीट करते हैं इसको तो यहाँ से भी, तो ठीक है ना, इस तरीके से कुछ इसमें बनेगा। तो चलिए निकालते हैं इसकी इक्वेशन। पहली बात तो देखो, हमें इक्वेशन निकालने के लिए, देखो इसका इक्वेशन मुझे निकालना है, किसी लाइन का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गॉडफादर फॉर्मूला आपको बताया था गाइस, y माइनस के y1 इज इक्वल टू m x माइनस के x1, बस उसी से निकलना है। लेकिन वहां के अगर हम पॉइंट करें, देखो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस के y1 m x माइनस के x1, गॉड फॉर्मूला हमारा गाइस हर जगह यूज होने वाला है, इसको बिल्कुल अच्छे से याद करना है आपको। तो x1 y1 पॉइंट तो हमारे पास है, बट इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे इसका स्लोप नहीं पता, मुझे इसका स्लोप नहीं पता। तो पहले तो ये है कि मुझे इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। मैंने माना ये लाइन आपकी, इसको तो मान लेते हैं लाइन गिवन पहले ये L1 और इसका स्लोप हो गया M1।
इसका स्लोप हो गया m2 और ये लाइन होगी आपकी l2, ये हमने मान लिया है ना। स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर ये परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के लिए तो हमारे पास लग जाता है m1 m2 इक्वल टू माइनस k1, दोनों पैरेलल होती तो लग जाता है m1 इक्वल टू m2, यानी इसका स्लोप हम निकालते इसके इक्वल कर देते, ऐसा कुछ कंडीशंस बन जाती। बट अब क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि जब दो लाइंस हैं उनके बीच का एंगल हमें गिवन होता है तो स्लोप क्या निकलता है आपका, देखो tan थीटा इक्वल टू, जो हमारे पास दो स्लोप होते हैं, जब हमारे पास दो स्लोप होते हैं तो tan थीटा क्या होता है, मॉडुलस m2 माइनस के m1 अपॉन 1 प्लस के m1 m2, याद करो फॉर्मूला है ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें हम अगर मुझे m1 m2 मिल जाए, कोई भी एक मुझे मिल जाए, इसका तो भी निकलेगा ही नहीं, निकल ही नहीं सकता है ना, क्योंकि इसके मुझे तो पहले इसके लिए m निकालना पड़ेगा, तो मुझे m कहाँ से निकालूंगी, मैं यहाँ से निकालूंगी, क्योंकि एक इक्वेशन मुझे गिवन है, इस इक्वेशन से मैं m1 निकाल दूं और फिर थीटा मुझे पता है, तो यहाँ से सोल्व करके हमारे पास अननोन वेरिएबल क्या बचेगा, m2 निकल जाएगा, यानी कि इसका स्लोप, और जब इसका स्लोप निकल जाएगा ठाके इसमें रख दो, आ गया आंसर। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये लाइन हमें गिवन है, लिखेंगे लाइन L1 क्या है आपकी x माइनस के 2y इज इक्वल टू 3, यहाँ से स्लोप कैसे निकाले, देखो y इक्वल टू mx प्लस c पे है ना, तो क्या करेंगे आपका, इसको हम करेंगे माइनस के 2y इज इक्वल टू माइनस के x प्लस के 3, यानी -2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2x प्लस के 3, -2 से करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये आ गया। तो यहाँ से आपका m1 स्लोप निकल गया कितना, प्लस के 1/2, m1 स्लोप कितना निकल गया आपका, m1/2, बस उठा के रख देंगे। तो नाउ द वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा की जगह भी रखो 45, मॉडुलस m2, ये है जो को 2 है, m2 तो हमें निकालना ही है, m2 माइनस के 1/2 अपॉन 1 प्लस के 1/2 m2, ठीक है, यानी कि क्या निकल जाएगा आपका ये मॉडुलस ऑफ, इसको हम निकाल सकते हैं 2m1 माइनस के m अपॉन 2 प्लस m2, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई है, इसे m2 लेना पे, क्या है आपका m2, m2 तो निकालना है, m1 तो हमें पता है, तो ये निकल गया यहाँ से, मैंने एलसीएम लेके डायरेक्ट 2 से 2 कैंसिल कर दिया, अब क्या निकल गया, देखो tan 45 कितना होता है आपका 1 होता है, तो इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2m2 माइनस के 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ 2, ये जब इसकी इधर प्रोडक्ट करेंगे क्या करेंगे आपका 2 प्लस m2 मॉडुलस 2m2 माइनस के 1। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ा सा यहाँ से समझना है। देखो गाइस मैंने आपको बताया था अगर मॉडुलस ऑफ, देखो x बराबर अगर मॉडुलस a होता है तो ये बाहर आके प्लस माइनस a बन जाता है, ऐसे ही अगर दोनों तरफ मोड होता है तब भी ये सिचुएशन रहेगी, अगर मैं मोड हटा दूंगी दोनों का तो एक तरफ आ जाएगा ऐसे। तो हम क्या करेंगे, जब इसका मॉडुलस हटेगा तो ये वाला हिस्सा तो सेम रख देते हैं, किसी भी एक में चेंज हो जाएगा और इसमें प्लस माइनस आ जाएगा 2m2 माइनस के 1। तो बस यानी कि क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव जब हम साइन लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, इसको हटा देते हैं ना, जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या बन गया आपका गाइस, ये बन जाएगा 2 प्लस, लिख लो इसे एक, तो 2m2 इज इक्वल टू 2m2 माइनस के 1, यानी इसको धर ले जाओ इसको धर ले जाओ, तो 2 प्लस के 1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस के m2, यानी कि m2 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3, ठीक है। और जब हम नेगेटिव साइन लेंगे, जब हमने नेगेटिव साइन टेक किया है तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से बन जाएगा 2 प्लस के m2 इज इक्वल टू माइनस के 2m2 माइनस के 1, इट मीन्स दैट 2 प्लस के m2 इज इक्वल टू माइनस के 2m2 प्लस के 1, यानी इसको धर ले आएंगे आप, तो 2m2 प्लस के m2 इज इक्वल टू ये आ गया माइनस के 2 प्लस के 1, इट मीन्स माइनस के 1 और 3m2, यानी कि m2 की वैल्यू माइनस के 1/3 आ गई। देखो दो स्लोप आए हैं गाइस, समझिए दो स्लोप आए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा आइडिया सही था 45, यानी कि दो आपकी इक्वेशन जो है दो निकल के आएंगी, क्योंकि स्लोप आपके दो निकल के आए। देखो मॉडुलस आना था तो मॉडुलस तो आपको दो कंडीशन ही देगा, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, जब वो बाहर आएगा है ना, तो जब दो कंडीशन बनेगी तो m हमारे दो निकल के आएगी, इसका मतलब हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आएंगी, यानी कि या तो ये भी हो सकती है, इधर से लेंगे तो ये आएगी, इधर से लेंगे तो कुछ और आएगी, है ना। तो बस अब तो हमें क्या निकालना है,
इक्वेशन निकालनी है। तो नाउ द इक्वेशन, तो इसको मुझे हटाना है गाइस थोड़ा, चलो यहाँ निकाल लेते हैं। तो रिक्वायर्ड द इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या निकालेंगे, देखो इक्वेशन आपकी बन जाएगी y माइनस के बाई 1 पॉइंट तो आपका यही है, तो यानी कि इक्वेशन क्या बन जाएगी y माइनस 2 इज इक्वल टू, एक बार जब हम 3 लेंगे तो आपका वैल्यू बन जाएगी 3, जब हमने 3 लिया तो ये इक्वेशन बनेगी 3 x माइनस के x1 कितना है आपका 3, तो क्या बन गया आपका y माइनस के 2 इक्वल टू 3x माइनस के 9। इट मीन्स दैट 3x माइनस के y इसको उधर ले गए तो ये आपका माइनस के 9 है, तो माइनस के 9 प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x माइनस के y माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। एक तो लाइन ही आ गई। दूसरा जब हम 1/3 रखेंगे माइनस का तो क्या बन जाएगा, ये देखो भाई ध्यान देना गाइस थोड़ा सा, क्योंकि स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा y माइनस के देखो y2 सेम, बस ये चीज आपकी बदल जाएगी, y माइनस के y2 इज इक्वल टू माइनस के 1/3 और x माइनस के 3, ठीक है ना। x1 y1 आपके ये हैं और m2 की वैल्यू हम कितने लेकर के चल रहे हैं, माइनस के 1/3, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 3 माइनस के 3 चेंज कर टू माइनस के x प्लस के 3। इट मीन्स इसको उधर ले आओ तो x प्लस के 3y माइनस के 6 माइनस के 3 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस के 3y माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। तो आपकी दो इक्वेशन क्या निकल के आ गई गाइस, देखो हमारे पास पॉइंट ये था और पॉइंट ये था, हमारे पास एंगल दिया हुआ था, तो इस पॉइंट से या इधर से भी जा सकती है लाइन और इधर से भी जा सकती है ना। तो जब मैंने इसको m2 मैंने निकाला, देखो इस फॉर्मूले से निकाला, जब हमारे पास इसका, इससे मैंने क्या निकाला, मैंने m1 निकाला, m1 निकालने के बाद यहाँ से इसको y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म से मैंने m निकाला, m1 निकल गया, m1 निकाल के मुझे पता है कि थीटा मुझे दिया हुआ है, वैल्यूज में रखी, m2 निकल गया, क्योंकि मॉडुलस था इसलिए m2 की 2 वैल्यू देगा हमें। जब 2 वैल्यू देगा तो इक्वेशन में उठा के रख दो बस, रिक्वायर्ड इक्वेशन, और m2 की वैल्यू 2 होंगी, जब 2 ये रखेंगे तो ये आएगी, जब इसको रखेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए गाइस क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं गाइस। 12 में आपसे क्या कहा जाता है, 12 में आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, ये और ये है ना। मतलब क्या बोला इसने कि इक्वेशन निकालनी है आपको जो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्ट पॉइंट से होकर के जा रही है, लेकिन जो वो लाइन जा रही है वो एक्सिस को इक्वल इंटरसेक्ट पर काट रही है। तो ठीक है, मतलब क्या है, देखो फिगर में समझते हैं कि क्या इन्होंने कहा है। हाँ एक्सिस है, जैसे आपके पास कोई प्लेन है ना, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ये दो लाइनें हैं जो इस प्लेन में जा रही हैं। सपोज करो ये आपकी लाइनें हैं जो जा रही हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट हो रही हैं किसी एक पॉइंट पर, ये दोनों लाइनें, माना ये आपकी L1 है और ये आपकी L2 है, ठीक है। अब क्या बोला है कि इसी इंटरसेक्ट पॉइंट से, मैंने माना ये इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है, मैंने माना A और B है, मान लेते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्ट पॉइंट से, इसी पॉइंट से ये वाली लाइन आपकी जा रही है, इसी पॉइंट से आपकी ये लाइन जा रही है L3, इस तरीके से। इसको भी बढ़ा सकते हैं ऐसे आगे ना, इनको भी बढ़ा दो आगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये L3 है, ये वाली आपकी L2 है और ये आपकी L1 है। अब इसने इस वाली L3 जो इक्वेशन है इसके लिए कंडीशन क्या दी इन्होंने बोला कि इंटरसेप्ट जो है उनके इक्वल है। इट मींस L3 लाइन के लिए ये A है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी मैंने माना A है, क्योंकि इक्वल है ना। इंटरसेप्ट आपका यही होता है ना, इंटरसेक्ट इनकी आपको एक्सिस पर कहाँ काटता है, जहां वो काटेगा वहीं तक आपका जो डिस्टेंस होता है क्या कहा जाता है, वो इंटरसेप्ट कहा जाता है। तो ये वही डिस्टेंस हो गया, दोनों में इसने बोला है कि इक्वल है। तो इस L3 की इक्वेशन निकालनी है आपको, ठीक है। देखो कैसे करेंगे गाइस, सबसे बड़ी बात है हम इसको करेंगे कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो गिवन है क्या, पहले तो लाइन लिख लेते हैं एक बार हम, लाइन L1
और लाइन L2, L1 क्या है आपकी 4x प्लस के 7y माइनस के 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस के 3 प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, L3 आपसे पूछ रहा है। देखो जी, इसने कहा है कि दोनों लाइनें जो है आपकी इंटरसेक्ट हो रही है, किसी एक पॉइंट पर जाके कट रही है। मैंने माना पॉइंट क्या है वो ए बी है ना। तो पहले ए बी को छोड़ो, हम यहाँ पर एक्स वाई मान लेते हैं कि सपोज करो वो पॉइंट आपका एक्स वाई है। तो ये एक्स वाई पॉइंट हम कब निकालते, कैसे निकालते, जब दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो एक्स वाई की वैल्यू निकल जाती है ना। इंटरसेक्ट पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, किसी भी दो इक्वेशंस का, उनको सोल्व करके। तो क्या करेंगे, सोल्विंग द बोथ इक्वेशन, सोल्विंग बोथ लाइन्स लिख लो तुम, L1 एंड L2। तो नाउ वी हैव 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 3 हो गया, और ये हो गया 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस के 1। क्या कर सकते हैं इसमें हम कर सकते हैं, मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस प्लस और माइनस कर दूं, ये लेस हो गया। तो 7 और 2 3 6, 6 में 7 जोड़े कितने हो गया, 7 7 14 13, y इज इक्वल टू 3 और ये आपको हो गया 2 यानी कि 5। इट मीन्स द y इज इक्वल टू 5/13। y की वैल्यू तो आपकी क्या निकल के आई, 5/13। अब आपको निकालना है x। जब आप x निकालेंगे तो रख दो किसी भी इक्वेशन में, तो करेंगे क्या, पुटिंग इन वन ऑफ वैल्यू y। तो पहली लाइन आपकी क्या है, ये यानी कि 4x प्लस, और y की वैल्यू कितनी है 5/13, यानी कि 7 इंटू 5/13 और माइनस के 3, 5/13 माइनस के 3 इक्वल टू 0। इट मीन्स द 4x इज इक्वल टू 7 × 35 माइनस के तो हो गए 35 और अपॉन हो गया 13 प्लस हो गया 13/1, 3/1। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपका हो गया 4x इज इक्वल टू माइनस के 35 प्लस 13 39/1, क्या 13 निकल जाएगा। इसका मतलब क्या निकल गया आपका 4/13। क्या निकल गया 4/13। किसकी वैल्यू आई है आपकी, अभी किसी की नहीं आई, अब तो ये आपकी किसकी आई है 4x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, नाउ द 1/13। तो पॉइंट आपके क्या निकल गए, यानी कि लिखेंगे इंटरसेक्ट पॉइंट इज, इंटरसेक्ट पॉइंट इज यानी कि एक्स वाई क्या निकल के आपकी, एक्स की वैल्यू है 1/13 और वाई आपका 5/13। ठीक है, अब क्या करना है, आपको, हमें लाइन L3 निकालना है, और ये जो पॉइंट होगा अब इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, L3 की इक्वेशन क्या होगी, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन L3 क्या होगी, इसने बोला है कि जो वो इंटरसेप्ट आपके इक्वल हैं, तो इंटरसेक्ट फॉर्म क्या होती है आपकी, x/a y/b इज इक्वल टू 1 है ना। लेकिन इंटरसेप्ट क्योंकि यहाँ पर सिंस a इज इक्वल टू b, क्योंकि इंटरसेप्ट क्या है आपके इक्वल हैं, तो यहाँ a और b दोनों इक्वल हैं है ना। तो क्या कंडीशन बन गई, यहाँ से आपकी बन गई x/a और y/a इज इक्वल टू 1। इम्प्लाइज दैट इक्वेशन निकल गई y इज इक्वल टू 1, a ये इक्वेशन निकल जाएगी आपकी L3 है ये, यानी कि इसको इक्वेशन कैपिटल A मान लो। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, देखो इस लाइन L3 की इक्वेशन निकल के आई है, यानी कि L3 की इक्वेशन क्या निकल के आपकी x प्लस के y इज इक्वल टू a, ये निकल के आई है आपकी L3। बट अभी तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू को निकालना है ना। हमें पता है कि देखो ये जो xy पॉइंट हमारा इंटरसेक्ट जो पॉइंट है, जब वो इन दोनों यानी लाइन L2 और L1 दोनों को लाई कर रहा है, और L3 भी तो आपकी उसी पॉइंट से होकर जा रही है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट L3 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो बस xy की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ, तो यहाँ x बराबर कितना है 1/3, इम्प्लाइज दैट क्या निकल जाएगा 1/3, और प्लस y की वैल्यू कितनी है 13 है, 5/13 इज इक्वल टू a, तो कितना निकल गया 6/13।
ए की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ से 6/13। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन L3 कितना निकल जाएगा, बस ये आ जाएगा। चाहे तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई भी करके हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या निकल जाएगा, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो क्या बन गया आपका 13x 13y और माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन L3 which is the equal intercept on axis। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। और ध्यान से देखना गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है ना। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो कहीं पे भी, कोई किसी क्वेश्चन में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं।